पुराने जमाने में एक गांव में एक आदमी रहता था। उसके पास एक घोड़ा था और उसके 4 बेटे थे। बाप के लिए चारों बेटे बहुत प्यारे थे, लेकिन अक्ल के मामले में वो चारों इंतहाई नादान थे। जब बाप का इंतकाल हो गया तो भाइयों ने मशवरा किया कि अब घोड़ा कौन पालेगा। आखिर उन्होंने अजीब फैसला किया कि घोड़े को काट कर आपस में तकसीम कर लेते हैं और हर भाई के हिस्से में एक एक टांग आए। मगर मसला ये था कि बाकी जिस्म का क्या करें। इसी सोच में थे कि एक मुसाफिर वहां से गुजरा। उसने पूछा कि किस बात पर इख्तिलाफ है। भाइयों ने सब कुछ बता दिया। मुसाफिर ने कहा, यह तो बहुत आसान है, घोड़ा बेच दो और उसकी कीमत बराबर बराबर बांट लो। चारों भाई राजी हो गए और घोड़ा शहर ले जाने लगे। रास्ते में जंगल आया, रात हो गई, सब थक गए और वहीं सो गए। रात के वक्त एक चोर आया, घोड़े की रस्सी खोली और खामोशी से घोड़ा ले गया। सुबह जब एक भाई उठा तो घोड़ा गायब था। उसने बाकी भाइयों को जगाया, मगर एक ने कहा, सो जाओ, रमजान खान ले गया होगा, सुबह देख लेंगे। सुबह वो रमजान खान को ढूंढने निकले। रास्ते में ऊंट के कदम के निशान देखे। एक बोला, ये नर ऊंट है। दूसरा बोला, एक आंख से अंधा है। तीसरा बोला, रस्सी तोड़कर भागा होगा। आगे जाकर एक आदमी मिला जो अपना ऊंट ढूंढ रहा था। भाइयों ने ऊंट की सारी निशानियां सही बता दी, मगर कहा कि हमने ऊंट देखा ही नहीं। आदमी को शक हुआ और सबको बादशाह के दरबार ले गया। इसी तरह रास्ते में एक औरत के कदम के निशान देखकर भाइयों ने उसके हालात भी सही बता दिए। औरत का शौहर भी शक करके उन्हें दरबार ले आया। बादशाह ने पूछा, तुमने किसी को देखा नहीं, फिर इतनी सही बातें कैसे बता रहे हो? भाई बोले, बादशाह सलामत, हमें इल्मे गैब आता है। इम्तिहान के लिए बादशाह ने संदूक में अनार रखकर पूछा, अंदर क्या है? एक भाई बोला, गोल चीज है। दूसरा बोला, सर पर ताज जैसा है। तीसरा बोला, ये अनार है। बादशाह मान गया। रमजान खान से घोड़े की कीमत दिलवाई और बाकी लोगों को रुखसत कर दिया। भाइयों ने पैसे लेकर बकरियां खरीद लीं और गांव वापस चल दिए। जंगल में फिर सो गए। एक भाई ने ख्वाब में देखा कि बकरियां साजिश कर रही हैं। सब डर कर बकरियां छोड़कर भाग गए। आगे जाकर गिनती की, हर बार एक भाई कम निकलता, क्योंकि हर कोई खुद को गिनना भूल जाता था। एक घुड़सवार ने सही गिनती कर दी। भाई खुश हो गए और उसके गुलाम बन गए। घुड़सवार ने काम बांट दिए। एक को मां की खिदमत, एक को बैल खिलाने, एक को फसल काटने, एक को बकरियों की निगरानी। मगर नादानी की हद हो गई। मां को मक्खी उड़ाने के चक्कर में मार दिया, बैल ज़बाह कर दिए, फसल जला दी, बकरियां कुत्तों के हवाले कर दीं। आखिर घुड़सवार तंग आ गया और उन चारों को घर से निकाल दिया। सबक, सिर्फ बातें समझना काफी नहीं होता। अक्ल, समझ और हिकमत के बगैर इल्म भी नुकसान बन जाता है।